Good morning, students. Let us continue with our science session and chapter number 3, atoms and molecules. Now, today we are going to discuss this paragraph. From this paragraph, we are going to start this from this paragraph actually. जो हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया एटॉमिक मास कैसे फाइंड आउट करना है, होपफुली आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा. तो अगर ये हम यहाँ जो आज डिस्कस करने वाले वो भी आपको इजीली यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग. ओके, जैसे कार्बन को वहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लिया था, तो यहाँ पे वैसा कुछ हो रहा है. जैसे ये नेक्स्ट पेज पे जो हम देखने वाला है फ्रूट सैलड क्या कर रहा है, तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा. फिर अर्लियर जो भी कार्बन की जगह जैसे हमने हर बार एटॉमिक मास फाइंड आउट करने के लिए कार्बन को लिया था. जैसे हमने कौन सी फार्मूला देखी थी, फार्मूला में हमने देखा था 1/12 n इंटू 1/12. ठीक है, फिर n की जो फार्मूला लिखी थी, तो यहाँ पे 1/12 ऐसा लिखा था. तो अर्लियर यहाँ पे 1/16 लिया गया था, वो भी हम देखने वाले हैं आज. ठीक है, तो देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं. लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड कार्बन मोनोक्साइड. कार्बन मोनोक्साइड की बात हो रही है. फॉर्म्ड बाय कार्बन एंड ऑक्सीजन. कार्बन मोनोक्साइड इज मेड अप from carbon and oxygen. It was observed experimentally that 3 gram of carbon combined with 4 gram of oxygen to form carbon monoxide. तो यहाँ पे 3 ग्राम क्या है, कार्बन है, और 4 ग्राम ऑक्सीजन मिलके क्या बन रहा है, कार्बन मोनोक्साइड बन रहा है. ठीक है, इन अदर वर्ड कार्बन कंबाइंस विथ 4/3 टाइम्स इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन. बराबर समझना आप. ऑक्सीजन का मास, जो नेक्स्ट टेबल जो मैंने आपको लास्ट लिखने के लिए बोला था, तो ऑक्सीजन क्या होता है, देखो यहाँ पे देख लेते हैं फिर से, अगर किसी को याद नहीं हो तो. मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 16 है. देखो यहाँ पे ये 16 है. ठीक है, बराबर समझना. मास ऑफ इट्स फिर से यहाँ पे आ रहे क्या है, इन अदर वर्ड कार्बन कंबाइंस विथ 4/3 टाइम्स इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का कितना था, 16 था. ठीक है, सॉरी, हाँ 16 था. तो यहाँ पे 16 नहीं लिखना है. कार्बन कंबाइंस विथ 4/3. कार्बन का कितना था, 12 था. यहाँ पे लिख देती हूँ, कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 है. देखो, तो ये लेफ्ट हैंड साइड अभी मैंने कुछ लिखा नहीं है. 3 4 ज़ा 12, तो 4 4 ज़ा 16 आ जाएगा. देखो, ठीक है. तो यहाँ पे जो बोला गया है वो मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिख के दी है. कार्बन कंबाइन विथ 4/3 टाइम. कार्बन ये कंबाइन हुआ है, जहाँ पे यहाँ पे क्या लिखना है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन जो कितना है, 12 है. तो 3 4 ज़ा 12, तो 4 4 ज़ा 16 आ गया. तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे देखो यहाँ पे 16 लिख रही हूँ. तो यहाँ पे जो अदर वर्ड में बोला गया है इसका ये मीनिंग है, इन अदर वर्ड कार्बन कंबाइंस विथ 4/3 टाइम्स इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन. ओके, सपोज वी डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट. जैसे यहाँ पे ये ब्रैकेट में कुछ दिया गया है, अर्लियर उसको AMU बोलते थे, और IUPAC ने क्या रिकमेंड किया, यू लिखना है हमें, यूनिफाइड मास करके लिखना है. ठीक है, तो ये हम अब इसको यू बोलेंगे. तो ये पूरा ब्रैकेट जो है वो आपको नहीं बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब मैंने आपको बोल दिया क्या करना है वहाँ पे. इज इक्वल टू, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इज इक्वल टू द मास ऑफ 1 कार्बन एटम. देन वी वुड असाइन कार्बन एंड एटॉमिक मास 1.0 U. तो हमने कार्बन का अगर मैंने 1 U ले लिया, ठीक है, तो बराबर समझना. और ऑक्सीजन क्या मिलता है, 1.33 U मिल रहा है. कैसा मिलेगा, तो अगर एक कार्बन को मैंने मल्टीप्लाई बाई 4/3 कर लिया, तो ये इसका आंसर 1.33 आता है. क्योंकि मैंने कार्बन को 1 U असाइन कर लिया, तो ऑक्सीजन मुझे क्या मिल रहा है, 1.33 U मिल रहा है. कार्बन मोनोक्साइड की ही सिर्फ यहाँ पे बात हो रही थी. अब ये दूसरा ये जो टॉपिक है, कार्बन 1 U लिया, जैसे एक हमने
उसको 1U मान लिया, अगर मैंने कार्बन को 1U मान लिया और ये ऊपर वाली जो फॉर्मूला मैंने ले ली, तो क्या हो जाएगा 1.33 ऑक्सीजन हो जाएगा. However, it is more convenient to have these numbers as whole numbers or as near to the whole number. हमें क्या लेना है, अगर मैंने 1.23 है तो मैं 1 ही ले लूँगी, होल नंबर ही मुझे लेना है. ठीक है, तो ये पॉइंट नहीं चाहिए मुझे, पॉइंट के बाद जो भी डिजिट है वो नहीं चाहिए मुझे, होल नंबर चाहिए एज नियर टू होल नंबर, जितना भी पॉसिबल हो होल नंबर मिलना चाहिए एटॉमिक मास में. While searching for various atomic mass units, scientists initially took, देखो अब यहाँ पे बराबर समझना, साइंटिस्ट ने क्या ले लिया था, they initially took 1/16 mass of one atom of naturally अकरिंग ऑक्सीजन. तो पहले जो हमने 1/12 करके जो कार्बन लिया था, जो हमने लास्ट वीडियो में फॉर्मूला देखी थी, उसकी जगह हर बार क्या लिखना है, n इंटू 1/12 नहीं लिखते थे, क्या लिखते थे 1/16 लिखते थे, क्योंकि ऑक्सीजन को ले लिया था. क्यों ऑक्सीजन को लिया, तो यहाँ पे 2 रीज़न यहाँ पे दिए गए हैं. दिस वॉज कंसिडर रिलेवेंट ड्यू टू 2 रीजन्स. क्यों ऑक्सीजन को लिया पहले अर्लियर स्टेज पे, ऑक्सीजन रिएक्ट विथ अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड फॉर्म्ड कंपाउंड्स. वह बहुत सारे एलिमेंट के साथ रिएक्ट भी कर रहा था और कंपाउंड्स बना रहा था, तो ये एक अच्छी बात थी, तो ऑक्सीजन को ले लिया था. दिस एटॉमिक मास यूनिट गेव मैसेज ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एज अ होल नंबर. जैसे मैंने बोला आपको होल नंबर ही चाहिए एटॉमिक मास में, तो अगर मैंने ये फार्मूला 1/16 लेके कर ली एटॉमिक मास फाइंड आउट करने की, तो हर बार जो भी मुझे एलिमेंट का एटॉमिक मास मिल रहा था दूसरे एलिमेंट का 1/16 इंटू n करके, तो वो होल नंबर मिल रहा. तो ये ड्यू टू दिस 2 रीज़न दे कंसिडर्ड ऑक्सीजन. ओके, हाउएवर इन 1961, for a universally accepted atomic mass unit carbon 12 आइसोटॉप. फिर क्या हो गया 1961 में, कार्बन 12 आइसोटॉप जो होता है उसको चूज़ कर लिया स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए. फॉर मेजरिंग एटॉमिक मासेस, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज़, आपको ये अंडरलाइन करना है, 1 एटॉमिक मास यूनिट एज अ मास यूनिट इक्वल टू 1 एटम ऑफ कार्बन 12. द रिलेटिव एटॉमिक मास, तो ये आपने को पूरा अंडरलाइन करना है. द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड विथ रिस्पेक्ट टू एन एटम ऑफ कार्बन 12. ठीक है, तो ये पूरी जो कंसेप्ट था मैंने अर्लियर आपको बता दिया है, तो ये पूरा आप हाईलाइट कर लेना. ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये अब तक क्या देखा, ये जो पहले ऑक्सीजन ले ली, फिर हाँ कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे फॉर्म हो रहा है. ठीक है, फिर क्यों ऑक्सीजन को लिया, ये 2 रीज़न की वजह से ऑक्सीजन को अर्लियर स्टेज पे ले लिया था. और उसके बाद 1961 में क्या हो गया, कार्बन को ले लिया, कार्बन 12 के 1 एटम को ले लिया. तो ये बात हो गई यहाँ पे. और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो फ्रूट सेलर है वो कैसे क्या कर रहा है. ठीक है, कार्बन 12 की जो बात हो रही है वही यहाँ पे होने वाली है. थैंक यू.